हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सर्वनाम, जो आप लोगों को पूरे अच्छे से बताएंगे। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि 2027 के लिए इस चैनल पर व्याकरण हो, मैथमेटिक्स हो और संस्कृत हो, इस तीनों से विषय के आप लोगों को जानकारी मिलेगा, चाहे बुक से हो या व्याकरण से हो। तो सब कुछ इस पर डिटेल से मिलने वाला है। तो आप लोग इस 2027 के लिए इस चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी इस पर मिलता रहेगा। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं, इस पे क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है वो बता देते हैं। सर्वनाम जो शब्द क्या होता है, जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब यहाँ पर नहीं समझे संज्ञा क्या होता है, इससे पहले हम संज्ञा पढ़ा चुके हैं। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, कोई इसमें क्या हुआ, व्यक्ति हो सकता है, क्या हो सकता है, व्यक्ति या वस्तु हो सकता है। इसमें वस्तु है, उसके बाद स्थान हो सकता है, या स्थान के बाद भाव भी आ सकता है। ठीक है, ये चार चीज़ें इसमें जो होता है संज्ञा में आता है। तो इस संज्ञा में क्या होता है, इससे पहले आप लोगों को संज्ञा के बारे में हम बता चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं संज्ञा में। तो क्या होता है, संज्ञा में कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। तो इसमें क्या होता है, उसी को जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है, इस संज्ञा के बदले में शब्द आता हो उसे, तो शब्द आता हो उसके बदले में आता हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्या होगा, मैं सुंदर हूँ। तो ये क्या है, इसमें जैसे में देखिए, मैं, हम, तुम लोग, आप लोग, यह, वह, वे, जो, सो इत्यादि और इसमें होता है। तो अब मैं किसके लिए लगा, मैं किसके लिए लगा, मैं तो व्यक्ति के लिए लगा। किसके लिए लगा, व्यक्ति के लिए। तो जब मैं व्यक्ति के लिए मैं सुंदर हूँ, तो इसमें सुंदर हूँ तो किसके लिए लगा, व्यक्ति के लिए लगा। या सुंदर है या सुंदर थी, तो इसमें कोई भी जो है तो इसमें सुंदर के लिए लगा रहे हैं, तो क्या कोई व्यक्ति के लिए लग रहा है, यहाँ पे व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति आ गया। कोई वस्तु के लिए लगा, ये लाल कलम है, या लाल कलम है, या ब्लू क्या है, मार्कर है, तो ये किसके लिए, ये वस्तु के लिए आ गया। स्थान के लिए क्या कर लिए, हिमाचल बहुत अच्छा है, हिमालय बहुत अच्छा दिखता है, ये सब बोल सकते हैं। भाव क्या है, दोस्ती अच्छी होती है, तो ये सब हो गया भाव में। तो ये सब क्या हो जाएगा, वह दोस्ती बहुत अच्छी होती है, उसका दोस्ती अच्छा है, तो ये सब आ जाएगा भाव में, इसी सब से बना रहेगा, ये सब से लगा के। और उसके बाद क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम यहाँ पे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहला होता है क्या, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, इसका परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता हो, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता हो, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता हो। आप इसमें क्या, जब पुरुष हो या स्त्री हो, जो जीव होगा उसका नाम के बदले में आता हो, नाम के बदले में कोई इसमें क्या होगा, सर्वनाम आएगा, वो क्या होगा, सर्वनाम। तो ये सब है, तो ये सब आ जाएगा। उसमें क्या हो जाता है, जैसे इसमें अगर कोई व्यक्ति, पुरुष में क्या सब लगा सकते हैं, या तो मैं, हम लोग, तुम लोग, उसके बाद वे, वह लोग, वे लोग आदि, ये सब क्या आ सकता है। जैसे एग्जांपल में मैं पढ़ता हूँ, तो मैं अपने खुद के लिए, आप लोगों के लिए अगर बोलेंगे तो क्या लगता है, आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग इसमें आ गया है, आप लोग इसमें नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर आप लोग नहीं दे सकते हैं। बताइए, आप लोग दे सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो उसके बाद इसमें क्या है, वे, वह, वे लोग। तो वे लोग अगर कोई नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वे लोग बहुत अच्छे पढ़ते हैं, तो उसके बारे में आ सकता है। तो ये वाक्य बना होगा रहेगा, इस सब से बना अगर वाक्य रहता है कोई भी लगा, तो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उसके बारे में अब यहाँ पर जानने वाले हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन से के बारे में जानने वाले हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो अब इसके बारे में देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे क्या है, जो हम अगर कहते हैं तो ये उत्तम पुरुष हो गया। हम क्या कहते हैं, कोई भी किसी का कहानी कहते हैं, मान के चलिए हम किसी महाराजा या कोई भी किसी का कहानी, बहुत पुरानी कहानी है, हिस्ट्री का कहानी ले लेते हैं, उसका अगर कहानी कहते हैं, हम क्या हो गए, उत्तम पुरुष। हम क्या हो गए, उत्तम पुरुष। अब मध्यम क्या हो गया, आप लोग अगर मेरा कहानी को जो बता रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या है, मध्यम पुरुष। अच्छा, अन्य पुरुष क्या हो गया, जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जिसके बारे में हम कह रहे हैं, तो पहले क्या हो गया, उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष को, जब मध्यम पुरुष कौन हुआ, आप लोग सुन रहे हैं वो, और जिसके बारे में उसका कहानी कह रहे हैं, जो उसका कहानी कह रहे हैं, वो क्या हो गया, अन्य पुरुष। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग जरूर कमेंट करना। इसका परिभाषा से जानते हैं, सबसे पहले परिभाषा से अच्छा से जानेंगे। इन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग क्या होगा, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वक्त, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले क्या हो जाएगा, अपने लिए करता है। क्या करता है, अपने लिए करता है, उसे क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहा जाएगा, जो उत्तम पुरुष, जैसे इसमें क्या है, उत्तम पुरुष, हाँ अपने लिए क्या सब लगा सकते हैं, जैसे में क्या सब लगा सकते हैं, मैं, हम लोग, और कोई लगा सकते हैं, और मैं, हम लोग, मेरा क्या हो सकता है, मेरा, मुझसे, मुझे, तब क्या हो सकता है, मुझसे, और आदि यहाँ पे लिख देते हैं, ये सब होता है। या इसमें हमसे भी दे सकते हो, हम से। ठीक है, इतना आ सकता है, हम अपने लिए लगा सकते हैं। हमसे न कोई बात है, मुझसे न कोई बात है, मुझसे न बात करना था, मेरा ना है, तो ये सब क्या खुद के लिए लगा सकते हैं। अब चलिए इसमें क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। क्या है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसके, जो सुन रहे उसके बारे में, सुनने वाले को, मतलब मेरा बात आप लोग सुन रहे हैं, क्या किस कहा जाएगा, सुनने वाले को क्या कहा जाएगा, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाएगा। मध्यम पुरुष कहा जाता है, जैसे में। ठीक है, जैसे में क्या होगा, अब जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो आप उसमें पहले क्या लगा सकते हैं, छोटा अगर कोई होगा तो क्या लगा सकते हैं, तुम लोग, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, तुम लोग। अगर बड़ा हुआ तो क्या लगा सकते हैं, बड़ा हुआ तो क्या लगा सकते हैं, तुम लोग, तुम्हारा, आपका, तो पहले यहाँ पे बोले आप लोग, आपका, क्या हो सकता है, ये सब आ सकता है, ये सब आ सकता है। ठीक है, अगर इसमें भी समझने हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखाते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, अन्य पुरुष। क्या लिखा हुआ है, अन्य पुरुष। ठीक है, तो 3 नंबर में ये, अच्छा परसों का दे के इस पर 0 दिया, पुरुष हुआ, तो अन्य पुरुष में क्या हुआ, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में क्या हो जाएगा, जिसके बारे में कहा जाए, उसे क्या हो जाएगा, उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। ठीक है, जैसे में आप लोग देख लीजिए, जैसे में क्या होता है, जैसे में आप लोगों को मतलब जैसे के बारे में कहा जाए, उसको क्या सब लगा सकते हैं, वह लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं,
वे या वे लोग, ठीक है। और भी इसमें उसको क्या लगा सकते हैं, उसको, उनको, तो ये सब क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है। तो आप लोग यहाँ तक समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर पूछना, यहाँ तक अच्छे से बताने की कोशिश किए हैं। और आगे चलते हैं, अब क्या है, आगे चलेंगे। तो 2 नंबर में क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में चलने वाले हैं। पुरुषवाचक तो जान चुके हैं, पुरुषवाचक के प्रकार के बारे में भी जान चुके हैं। अब चलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, किसके बारे में जानने वाले हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानने वाला है। तो जिस सर्वनाम से क्या लिखेंगे, जिस सर्वनाम से व्यक्ति वस्तु क्या होगा, व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो, क्या होगा, भाव का बोध हो, उसे भाव का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। जैसे में क्या होगा, इसमें ये जानने वाले हैं। अब इसमें पहले ये जान लीजिए क्या हुआ। निश्चय मतलब हो गया निश्चित, क्या होगा, निश्चित हो गया। जिस सर्वनाम से व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो, मतलब निश्चित बोध हो, उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इसका क्या हो सकता है, यह निश्चित होगा, वह लगा सकते हैं, निश्चित होगा। उसके बाद ये लगा सकते हैं, वे लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या हो सकता है, आप आ सकता है, क्या आ सकता है, आप। तो ये सब इसमें फिक्स है, इतना ही होगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन होता है, यह राम है, तो यह राम तो निश्चित है। वह पढ़ता है, मतलब देख रहे हैं पढ़ता है, निश्चित पढ़ रहा है, तो ये निश्चित का बोध हो रहा है, वह पढ़ता है, क्या होगा, वह पढ़ता है, वह क्या है, पढ़ता है, तो ये निश्चित पढ़ रहा है, हम देख रहे हैं पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या है, अगले इसमें चलेंगे। अब अनिश्चयवाचक, क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक, क्या बोलने वाले हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे क्या लिखेंगे, जिस सर्वनाम से, यहाँ पे जिस सर्वनाम से लिख देते हैं जिस सर्वनाम से यहाँ पे बोध नहीं हो दे देंगे, बस बोध क्या हो सकता है, बोध नहीं हो, व्यक्ति किसी, यहाँ पे दे दो, किसी व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध नहीं हो, क्या होगा, नहीं हो, उसे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे भी इसमें जानना है, सबसे देख लीजिए। अब इसमें सेम इसी का उल्टा है, इसमें बोध होता है, इसमें बोध व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, क्या होता है, व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है। तो व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, इसमें बोध नहीं हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे में क्या हो जाएगा, कोई कुछ, यही इसमें दो है, क्या है। अब इससे कैसे सेंटेंस, कोई वाक्य कैसे बनता है, दरवाजे पर
दरवाजे पर कोई है। अब दरवाजे पर कोई है, हम तो देख नहीं रहे, ये निश्चित नहीं हुआ, अनिश्चित हुआ। दरवाजे पर लगता है कि दरवाजे पर कोई है, तो इससे क्या, दरवाजे पर कोई है हम देखे कहाँ है, दरवाजे पर कोई है, तो इतने हुआ। और क्या, उसने कुछ खाया, क्या बोल सकते हैं, और उसने कुछ खाया। उसने कुछ खाया, पता नहीं उसने खाया नहीं खाया, उसने कुछ खाया, पूछे किसी से, तो ये भी कोई किस में आ गया, अनिश्चय में आ गया। उसके बाद चलते हैं, अब और 3 ठो लिखा हुआ है। चलिए अब चलिए चौथा में क्या है, इसमें जान लेते हैं। चौथा में है निजवाचक। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या होगा, जिस सर्वनाम से क्या होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम से यहाँ पर नहीं लगाएंगे, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, क्या होगा, वक्ता अपने लिए करता है। क्या होगा, अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे इसमें बताए थे निजवाचक, निज मतलब खुद के लिए हुआ, खुद के लिए कह रहा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता हम लोग हुए, वक्ता अपने लिए करता है, मतलब खुद के लिए करता है। क्या होता है, खुद के लिए करता है। जैसे में यहाँ पर हम लिखा सकते हैं, यहीं पर जैसे में क्या सब हो जाएगा, जैसे में आ जाएगा, आप खुद के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वयं, क्या हो, आप, यहाँ पर आप भी हो जाएगा। स्वयं में आप मतलब क्या हो जाएगा, स्वयं, खुद के लिए करेंगे तो क्या होगा, आप नहीं आएगा, आप नहीं आएगा, आप नहीं आएगा, इसमें स्वयं या खुद रहेगा। क्या होगा, स्वयं या खुद, क्या होगा, खुद के लिए। आप इसमें एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे मैं खुद खाऊंगा, क्या होगा, मैं खुद खाऊंगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं, हाँ मैं भी आ जाएगा इसमें, एक समझ लीजिए, मैं खुद खाऊंगा, ठीक है। दूसरा इसमें आ सकता है, सर खुद पढ़ा देंगे। क्या हो सकता है, सर खुद, मैं खुद खाऊंगा, सर खुद पढ़ा देंगे, खुद पढ़ा देंगे। क्या होगा, खुद पढ़ा देंगे, तो ये होगा। अब चलिए, इसमें तो आप लोग समझ चुके हैं। अब चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे, 5 नंबर होगा, 4 नंबर तक हो गया। क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसका परिभाषा लिखना है। प्रश्न यहाँ पर करने से पता ही चल रहा है कोई प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम प्रयोग, क्या हो जाएगा, प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए हो। क्या होगा, प्रश्न करने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
जैसे में क्या हो सकता है इसमें, कौन, क्या, क्यों, कैसे, जो भी आएगा इसमें प्रश्न करने के लिए आ सकता है। क्या हो सकता है? प्रश्न करने के लिए आ सकता है, तो क्या हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद लास्ट इसमें बचा हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होगा? सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो सकता है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से क्या हो सकता है? जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाए। क्या हो जाएगा? संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाए। क्या हो सकता है? संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाए, उसे क्या हो सकता है? उसे यहाँ पर जोड़ा जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे में इसमें जानना है संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब इसमें पता चल रहा है कोई संबंध हो जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ, संज्ञा मतलब क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, मतलब उससे संबंध क्या है? जोड़ा जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में क्या हो सकता है? जो, सो, उसके बाद और क्या हो सकता है? जॉन, जो, तोन, ये लगा के क्या हो सकते हैं? ये संबंध जोड़ा जाता है। ठीक है। जैसे में क्या हो सकता है? जो जागेगा वही पाएगा। ठीक है, एक ठो हो गया। उसके बाद जो कहा सो सुना, मतलब जो आएगा वही पाएगा, जो जाएगा वो सोएगा, तो ये हो जाता है। और भी इस तरह से एग्जाम्पल इससे बना होता है, वो इसमें क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। इसी तरह के वाक्य पूछे जाते हैं। आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। सारा इसमें हट चुके हैं, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग लिख सकते हैं और अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को हर क्वेश्चन बनेगा स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर इससे रिलेटेड आप लोग कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आप लोगों को एक ही बता चुके हैं कि आप लोगों को इस पर चाहे मैथ हो, व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, हर चीज़ का इस 3 सब्जेक्ट को आप लोगों को फुल इस पर मिलेगा 2027 के लिए। तो आप लोग ज्वाइन करके रख लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो, तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद।